हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ऑलराइट बेटा, इससे पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है बेटा, वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं चीज़ों को। आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये जनरली बोर्ड में इसका डेरिवेशंस और मैग्नीफिकेशन वगैरह निकालने के लिए आता है, लेकिन जेई मेंस और नीट में इसका न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में कि एक माइक्रोस्कोप हमारे पास यहाँ पर है। क्या है? माइक्रोस्कोप है ना। इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ऑलराइट बेटा, यहाँ पे इसमें क्या करते हैं बेटा, जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग सिंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग सिंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम लोग को डबल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो लेंस होता है बेटा, यहाँ पे जो लेंस होता है उसको बोलते हैं आईपीस लेंस, क्योंकि ये जो लेंस है आपका वो आंखों के निकट है, इसी वजह से इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। यहाँ पे जो आपका लेंस होता है उसको बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसको, वो जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट के नज़दीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ पे बेसिकली आईपीस लेंस रखा जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस का इस्तेमाल होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से आपको दिखता है। हाईली मैग्नीफाइड इमेज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही बनाते हैं। आइए इसका रे डायग्राम को समझते हैं बेटा। हमारे पास यहाँ पे दो लेंसेस होते हैं, एक तो आईपीस लेंस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो इन दोनों लेंसेज की मदद से किस तरह से इमेज बनता है, तो आइए सबसे पहले उस इमेज को देखते हैं। हम लोग बेटा रे डायग्राम बना चुके हैं। रे डायग्राम ये कहता है बेटा कि ये जो तुम्हारा लेंस है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है और इसका फोकल लेंथ कितना है बेटा, f0 है। तो हमने क्या किया कि फोकस से पहले एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है बेटा, AB। तो इसका जो इमेज बनेगा वो बेटा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। लेट सपोज उसका क्या नाम रखा हमने, A' और B'। आई होप कि इसका आपको इमेज समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, यहाँ से ये पैरेलल लाइट गया, कहाँ से पास करेगा बेटा, फोकस से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। ऑलराइट, आई होप कि ये इमेज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक इमेज फॉर्मेशन है बेटा, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर वगैरह में पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है A' और B', इस आईपीस लेंस के लिए, ये जो लेंस आईपीस है बेटा और जिसका फोकल लेंथ कितना है, FE, इसके लिए ये जो है बेटा A' B' किसके तरह काम करेगा बेटा, किसके तरह काम करेगा, ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट के तरह काम करेगा। किसके तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट के तरह काम करेगा। आया समझ में क्या? जब यहाँ से आप यहाँ पे तक आओगे, बेसिकली जब आपका ये जो इमेज है A' और B', उसके लिए इस आईपीस लेंस के लिए, ये जो आईपीस लेंस है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इमेज कहाँ बना देगा बेटा, यहाँ, इमेज यहाँ बना देगा। और इमेज कैसा बनाया बेटा, वर्चुअल बनाया, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या दिखाई देगा, यहाँ जो आई है हमारे पास, यहाँ पे हमको दिखाई देने लगेगा हाईली मैग्नीफाइड इमेज। क्या दिखाई देगा बेटा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगा। आइए इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं बेटा कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है और कहाँ पे इमेज है। अब ध्यान से सुनना बेटा कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप UO बोल सकते हो। क्या बेटा, इसको आप क्या बोल सकते हो, UO। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो जो इमेज बना रहा है बेटा, वो कहाँ बना रहा है, इमेज यहाँ पे बना रहा है। क्या इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, VO बोल सकते हैं क्या। और इस लेंस के लिए, यानी ये जो आईपीस लेंस है हमारा, ये जो आईपीस लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बना A' और B', उस आईपीस लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगा बेटा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लेट सपोज कि यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हमने, UE मान लिया। क्या मान लिया बेटा, UE मान लिया। ऑलराइट, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, UE मान लिया। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक इस लेंस का इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, यहाँ पे बन रहा है। इस लेंस का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या डिस्टेंस मान सकते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान सकते हैं, VE मान सकते हैं। और VE अगर हमारा D हो जाए, मतलब नियर पॉइंट हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस आँख, यहाँ पे जो आई है हमारा, यहाँ पे आई जो है हमारे पास,
वो नियर पॉइंट पे अगर इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है तो हम क्लियरली विजिबल हो जाएगा विदाउट स्ट्रेन इन आई, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, लेट सपोज कहाँ पे बना दिए, डी पे बना दिए। ये जो वी डिस्टेंस है वो उसको हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं बेटा, डी पे ले रहे हैं। डी इज द नियर पॉइंट ऑफ आई, करेक्ट है बेटा। तो आइए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेटा, वही सेम टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन को। आप जानते हो बेटा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन किस तरह से डिफाइन करते हैं, उस सेम वे यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन को सेम तरीके से डिफाइन करेंगे। यानी एंगल सब्सटेंड बाय इमेज ऑन आई एट नियर पॉइंट। बेटा याद रखना बेटा, नियर पॉइंट यानी इमेज कितना एंगल बनाएगा आंख पर एट नियर पॉइंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बीटा बोलते हैं। और डिवाइडेड बाय एंगल सब्सटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी एंगल जो है किस तरह से बनाएगा ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे रखा हो, नियर पॉइंट पर रखा हो। जब कहाँ पर रखा हो बेटा, नियर पॉइंट पर, उसको क्या बोल दिए, अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा बहुत स्मॉल एंगल होते हैं। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, बहुत स्मॉल एंगल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का। पहले tan बीटा की बात करेंगे तो बीटा क्या होता है बेटा, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई प्लेस्ड एट आई पीस, प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। तो सबसे पहला बेटा देखो बेटा कि ये जो फाइनल इमेज बना हमारा, ये कहाँ बना, इस लेंस का इमेज, फाइनली इमेज यहाँ बना और यही हमको दिखेगा। बोलो हाँ या नहीं। तो बताओ ये जो इमेज है, आँख हमारा यहाँ पे है, तो बेसिकली हम लोग ये जो आईपीस लेंस है और आँख दोनों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, तो हम लोग आई को क्या मान लेते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर पे मान लेते हैं। अब ये जो फाइनल इमेज है वो कितना एंगल बनाएगा, उसी को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो फाइनल इमेज है और आंख पे जो जितना एंगल बनाएगा, यही एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बीटा हो जाएगा। यही एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। तो हम लिख सकते हैं ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, बीटा हो जाएगा। तो क्या मैं बीटा को क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो ना ये ध्यान से, क्या मैं बीटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। और यहाँ पे tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया, और बेस ये हो जाएगा बी डैश ओ ई, क्या हो जाएगा, बी डैश ओ ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ ई आ गया। ए डैश बी ए डैश को एज इट इज रहने देता हूँ, और बी डैश ओ ई को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, यू ई बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बी डैश ओ ई, क्या यही क्या हो जाएगा बेटा, यू ई हो जाएगा। ऑलराइट। उसी तरह अगर tan अल्फा की बात करें तो सबसे पहले tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा क्या होता है, ध्यान देना, tan अल्फा क्या होता है कि इट इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। तो क्या ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या ये अभी नियर पॉइंट पे प्लेस्ड है, ये नियर पॉइंट पे प्लेस्ड नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नियर पॉइंट पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे नियर पॉइंट पे। क्या ये यही नियर पॉइंट है, और ये एंगल बनाएगा, जितना एंगल बनाएगा आई पे, ये जो जितना एंगल बनाएगा आई पे, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा बेटा अल्फा। तो अल्फा अगर हम बात करें tan ऑफ अल्फा की, क्या tan ऑफ अल्फा, क्या ये tan ऑफ अल्फा ए ट्रिपल डैश। अब देखो यहाँ ध्यान से कि इसका जो इस टॉप मोस्ट पॉइंट का हमने क्या नाम ले लिया बेटा, ए ट्रिपल डैश, और ये नीचे तो क्या था बेटा, बी डबल डैश था ही, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ ई, क्या आ जाएगा, बी डबल डैश ओ ई आ गया। क्लियर है बात क्या। तो अब देखो यहाँ ध्यान से कि ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश को क्या मैं ए बी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि जितना हाइट ए बी का होगा उतना ही हाइट आपका किसका होगा, जो हमने ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे प्लेस किया है उसका हाइट क्या होगा बेटा, सेम होगा। ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश ए बी हाइट क्या हो जाएगा, तो मैं इसको रिप्लेस कर दिया हूँ किससे, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश को सिंपली ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। और अब देखो यहाँ ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है आपका
ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तो वो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, चाहे तो VE लिख लो आप, चाहे तो DE लिख लो। VE लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, D लिखा है। ऑलराइट, दैट इज नियर पॉइंट। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे बेटा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, 10 बीटा अपॉन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, मैग्निफिकेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 10 ऑफ बीटा अपॉन ऑफ 10 ऑफ अल्फा। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, 10 ऑफ बीटा अपॉन 10 ऑफ अल्फा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे हमने अल्फा का वैल्यू पुट कर देना है ना। तो यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डैश बी डैश ए बी और डी अपॉन यू ई। क्या डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या VE लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डी जो है वो VE के बराबर है। तो अब देखो यहाँ ए डैश बी डैश अपॉन अपॉन ए बी, क्या ये हाइट ऑफ, ये जो है बेटा हाइट ऑफ इमेज नहीं है क्या, किसके लिए, कौन से लेंस के लिए बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। और ये जो ए बी है आपका वो हाइट ऑफ किसका है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, सिंपली मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, क्योंकि V अपॉन UE जो लेंस का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V अपॉन U होता है। तो यहाँ पे VE आया और यहाँ पे UE आया, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला आया वो फाइनल फार्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। ये जो फार्मूला आया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है वो इंडिविजुअल लेंसेज का क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन है। मतलब इस लेंस का मैग्निफिकेशन और इस लेंस का मैग्निफिकेशन आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। अब ये जो मैग्निफिकेशन आया, टोटल मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग फोकल लेंथ के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं बेटा, है ना। तो बच्चों निकालते हैं अब हम लोग मैग्निफिकेशन, ये जो टोटल मैग्निफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना। क्या मैं मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन को मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस लिख सकता हूँ। क्या मैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को VO अपॉन UO लिख सकता हूँ, और ME को यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस को D अपॉन UE लिख सकता हूँ। यहाँ माइनस इसलिए आया बेटा क्योंकि UO हमारा क्या है बेटा, नेगेटिव है ना। अगर हम लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करें तो लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F। तो अगर हम आईपीस लेंस के लिए अगर लिखना चाहे लेंस फार्मूला तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन VE माइनस ऑफ 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। अब देखो यहाँ बेटा इमेज जो हमारा बन रहा है आईपीस लेंस का वो कहाँ बन रहा है, -D पे बन रहा है, और हमारा जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, UE पर है। तो हम इसको क्या ले लिए बेटा, माइनस ऑफ UE, और हमारा फोकल लेंथ जो है आईपीस लेंस का वो कितना है, FE। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन UE कितना आया, 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, ठीक है ना। तो अब टोटल मैग्निफिकेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि अब यही 1/UE को, ये जो 1/UE है, ये जो हमारा 1/UE है उसको कहाँ रिप्लेस कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे बेटा इस यहाँ पे UE के जगह क्या, 1 अपॉन, ये बेसिकली क्या है, D इंटू 1 अपॉन UE। तो यहाँ पे UE को रिप्लेस कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, UE को हम लोग इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल जो मैग्निफिकेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो इस फॉर्म में आ जाएगा, M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U D अपॉन FE प्लस ऑफ 1। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला रहने वाला है। अच्छा एक बात बताना बेटा ध्यान से यहाँ पर, कि ये जो मैग्निफिकेशन आया है ये तब आया है जब हम लोग इमेज को, फाइनल इमेज को कहाँ माने हैं बेटा, D पर माने हैं। इमेज को कहाँ पे माने हैं बेटा, D पर माने हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, तो बताइए कि आपका जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा। अगर हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, UE कहाँ हो गया, फोकल लेंथ पर हो गया। कहाँ पे हो गया, फोकल लेंथ। ये बेसिकली किसके फोकल लेंथ पे होगा बेटा, आईपीस के फोकल लेंथ पर होगा। किसके फोकल लेंथ पर होगा, ये किसके फोकल लेंथ पर होगा, ये होगा आईपीस के फोकल लेंथ पर। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे,
आईपीस के फोकल लेंथ पर, ठीक है ना। तो अब बताओ ध्यान से कि यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला था मेन हमारा, यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला था हमारे पास, यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला था वहाँ यहाँ पे यू ई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ एफ ई आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला आया वो क्या आया, -v/u0 इंटू डी अपॉन एफ ई। ये फार्मूला तब आया बेटा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, जब कहाँ हो हमारा, सॉरी इमेज इन्फिनिटी पे हो, माफ कीजिएगा, इमेज कहाँ बनेगा बेटा, इन्फिनिटी पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। और ये फार्मूला कब आएगा, ये फार्मूला तब आएगा मैग्नीफिकेशन का जब हमारा इमेज जो है लीस्ट नियर पॉइंट पे बनेगा, यानी हमारा नियर पॉइंट पे अगर इमेज बनेगा तो हमारा मैग्नीफिकेशन इतना आएगा। तो 2 मैग्नीफिकेशन आपको याद रखने हैं।